नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में अश्विन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा ही षोडश कलाओं का होता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। इस रात्रि में माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख, समृद्धि एवं धन वैभव प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि इस दिन कृष्ण भगवान ने शरद पूर्णिमा को महाराज किया था। इस रात चंद्रमा से अमृत बरसता है। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होता है। चंद्रमा की रोशनी में सोमरस होता है। शरद पूर्णिमा सर्दियों के आगमन का संकेत है। इस दिन शाम के समय खीर बनाएं। खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। खीर को किसी छलनी या किसी पतले कपड़े से ढक दें। कहते हैं कि खीर चांदी के बर्तन में रखना चाहिए, लेकिन ऐसा सभी के लिए संभव नहीं होता है। तो आप खीर में एक चांदी का सिक्का या चांदी की अंगूठी डाल दें। दूसरे दिन सुबह प्रातःकाल स्नान आदि के बाद खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कहानी। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उससे बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा से ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, ना तू मुझे कलंक लगाना चाहती है? मेरे बैठने से यह मर जाता तो? तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले ही मरा हुआ था। तेरे ही भाग से यह जीवित हो गया है। तेरे पुण्य से यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। Please like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest updates.